मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तवील मुशावरती अमल जारी। इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास आज होगा। कानूनी टीम इजलास में आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और नए इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग देगी। इससे कबल होने वाले 4 इजलास बेनतीजा खत्म हुए। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर किसी जमात को कैसे सीटें दी जा सकती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक PTI का तंजीमी ढांचा ही नहीं। इजलास में स्पीकर्स के खतूत का भी जायजा लिया गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद पहला इजलास आज होने का इम्कान। जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर रुकन पहली मरतबा शरीक होंगे। इससे कबल जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी में शामिल थे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा हैं। सवात में मालम जब्बा रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। सफारतकारों के काफिले में एडवांस पुलिस स्काउट गाड़ी को IED से निशाना बनाया गया। तमाम सफारतकार बाहिफाजत इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। शहीद की नमाज जनाजा सवात में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 23 से 27 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात समेत देरीना मसाइल के हल पर जोर देंगे। शहबाज शरीफ इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर का मुकाबला करने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतादिद आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म कई आला सतह की मीटिंग्स में भी शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली में समिट ऑफ फ्यूचर में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की गूंज। कतरी वज़ीर आज़म का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने पर जोर। क्यूबा के सफ़ीर की इसराइल पर तनकीद। कहा गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है और हम मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर का सलामती काउंसिल में इस्लाहात का मुतालबा। बोले मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना है। आलमी अमन का मामला चंद ममालिक के हाथ में नहीं दिया जा सकता। मैक्सिको की सलामती काउंसिल में वीटो पावर खत्म करने की तजवीज़। जापानी वज़ीर आज़म एटमी हथियारों से पाक दुनिया के ख्वाहिशमंद। इसराइली मीडिया का हमास सरबराह याह्या सिनवार की शहादत का दावा। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी और फौज का याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक या तरदीद से इनकार। इसराइली मीडिया के मुताबिक याह्या सिनवार की शहादत के इम्कानात कम हैं, लेकिन इसकी तहकीकात कर रहे हैं। हमास सरबराह सिनवार और बैरून दुनिया का राब्ता मुनक़ता हो चुका है। याह्या सिनवार माजी के हमलों के बाद भी लापता हो गए थे। हुकाम ने उन्हें मुर्दा तस्वर कर लिया, मगर वो कुछ अरसे बाद दोबारा मंजराम पर आ गए थे। अवाम ने इंतशारी सियासत मुस्तरद करके मुआशी पॉलिसियों को तरजीह दी। जलूसों के लिए मैदान भरने की बजाय मुआशी हालत बेहतर बनाना ज़रूरी है। गाली गोली इंतशार और फसाद से मैशत बेहतर होगी ना मुआशरत। हर सूबा और हर इदारा अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहते हैं सियासी अफरा तफरी में बहुत वक्त ज़ाया हो गया। मुआशी चैलेंजेस दहशत गर्दी से निमटने के लिए सियासी जमातों, अदारों और कौम को मिलकर काम करना होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक इजलास की सदारत बैरिस्टर गौहर अली और सलमान अकरम राजा करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुजव्वज़ आईनी तरामीम और बानी तहरीक इंसाफ के केसेस पर मुशावरत की जाएगी। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर शहरों में जल्सों से मुतालिक प्लान बनाया जाएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। किस चीज़ की माफ़ी मांगूं, किस बात की माफ़ी मांगूं? हम पहले तमाम मज़ालिम की माफ़ियाँ मंगवाएंगे। हमारे लोगों को शहीद किया गया, उसकी माफ़ी कौन मांगेगा? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी PTI के साथ खड़ा रहूंगा, गुलामी कबूल नहीं।
अपने हक के लिए लड़ेंगे। जुमे को बानी PTI की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इतवार को मियांवाली में जलसे का ऐलान। आइन महफूज है ना पार्लियामेंट और इदारे। पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम और कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है ना मुआशी। दुनिया हमारे साथ कारोबार करने पर आमादा नहीं। मौलाना फजल रहमान का कहना है आइन पर अमल ना करने से मुल्क का हर इदारा कमज़ोर हो रहा है। आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुल्क अदम इस्तेहकाम इस्तिराब का शिकार होगा। आइन में तरमीम सियासी और ज़ाती मफाद के लिए नहीं होनी चाहिए। मौजूदा असम्बली का अवाम की नुमाइंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। अवाम भी समझते हैं ये हमारे नुमाइंदे नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की चीन के 75वें कौमी दिन से मुतालिक तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात, मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन दोस्ती, एतमाद, एहतराम और रोशन मुस्तक़बिल के मुश्तरका विजन से मुंसलिक है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के शोबे में चीन ने दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। सीपैक पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि हुकूमत पंजाब अवाम के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब, कौंसल जनरल और दीगर ने केक काटा। तकरीब में ड्रैगन शो, चीनी मौसीकी भी पेश की गई। पंजाब में डेंगू के वार तेजी से जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50 केसेस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 391 मरीज। मजमूई तादाद 1094 तक जा पहुंची। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा 46 केसेस सामने आए। तर्जुमान महकमे सेहत का कहना है कि इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। नैब की 25 साला तारीख में एक प्रोजेक्ट में बड़ी रिकवरी। कौमी खजाने को BRT पेशावर से 168 अरब रुपए के नुकसान से बचा लिया गया। नैब एलामी के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा ने BRT पेशावर के मामले में रिकवरी की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज कर दिया। 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनियों को दिए गए। नैब ने गैर मुल्की कंपनियों को उनके सफारत खानों के जरिए शामिल तफ्तीश किया। SIFC के ताबून से मुआशी बहाली का सफर जारी। बरामदात में 14% इजाफा। अगस्त में बरामदात 620 मिलियन बढ़कर 5.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई। तजारती खसारे में भी 4.2% कमी हुई। गाड़ियों, बरक़ी आलात और दीगर दरामदात में 1.3% कमी। तजारती लिबरलाइजेशन मनसूबा मुआशी तरक्की में मजीद मददगार साबित होगा। हुकूमती इक़दामात की बदौलत बैरूनी कर्ज में भी कमी हुई।